Good morning, my dear students. Today I'll show you numerical questions. Okay, I'll show 5 numerical questions. One question from potential and rest 4 questions from capacitor. All these questions from chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Okay, let's start. See the first question. N small conducting liquid droplets, each of radius r, are charged to a potential V each. These droplets coalesce to form a single large drop without any charge leakage. Find the potential of the large drop. This question asked in board exam in the year 2020. I mean this year. Okay. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन. ओके, तो ये आया था 2020, ठीक है. तो n नंबर ड्रॉपलेट है, कोलस किया है, कोलस मतलब कंबाइन हो गया, कंबाइन होके एक लार्ज ड्रॉप हुआ है. उस लार्ज ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है. चार्ज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. कंबाइन होने के बाद न्यू चार्ज कितना हुआ है, न्यू चार्ज वी कंसीडर क्यू न्यू. एक ड्रॉप का चार्ज कितना है, क्यू है. एन ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, एन क्यू, ठीक है. क्लियर. नाउ हम लोग क्या करेंगे, लार्ज ड्रॉप का रेडियस निकालेंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप का रेडियस. किस लिए, पोटेंशियल निकालने के लिए. तो हम लोग जानते हैं इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम कंजर्व. वॉल्यूम हमेशा कंजर्व होता है. एन ड्रॉप का जितना वॉल्यूम होगा वो कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप होने से उसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा, ठीक है. तो लार्ज ड्रॉप का वॉल्यूम कंसीडर कर दिया 4/3. ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होता है, देखने में स्फीयर होता है, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है 4/3. स्मॉल ड्रॉप का रेडियस पकड़ लिया, स्मॉल आर, आर क्यूब. एन नंबर ड्रॉप का क्या होगा, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू द पावर 1/3 आर, ठीक है. यहाँ पर आर क्या है, आर रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है. अभी देखिए स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल निकालेंगे, उसको रेफरेंस रख के लार्ज ड्रॉप का हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है. तो पोटेंशियल ऑफ इच ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट. कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0. तो हम लोग ने K रख दिया. तो एक ड्रॉप का चार्ज क्या है, Q. एक ड्रॉप का रेडियस क्या है, R. तो पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज बाई उसका रेडियस, ठीक है. क्लियर. Therefore potential of single drop क्या होगा, V न्यू इक्वल टू क्या होगा, K कांस्टेंट जैसा है, क्या होगा, टोटल चार्ज बाई उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R, ठीक है. तो टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व. एक ड्रॉप का चार्ज है Q, तो N ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, N
क्यू। ठीक है, रेडियस हम लोग ने निकाल के रखा है, कितना है n टू द पावर 1/3 इंटू r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा k n 1 माइनस 1/3 क्यू बाई r क्या हो जाएगा n टू द पावर 2/3, k को इधर में घुसा दो, क्यू बाई r। ठीक है, k इंटू क्यू बाई आर क्या है, पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप। So this is the expression of potential of single drop when n number drop combine together। ठीक है, सॉल्यूशन को अच्छा से देखिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। See the second question. Calculate the equivalent capacitance between points A and B in the circuit below. This is the circuit diagram given in the question. If a battery of 10 volt is connected across A and B, A और B का बीच में 10 volt बैटरी लगाया। Calculate the charge drawn from the battery by the circuit। ठीक है, तो ये सर्किट दिया गया है, ये सर्किट ने नेट चार्ज कितना ड्रॉ किया है बैटरी से वो निकालना है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2016। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये सर्किट डायग्राम को देखते हैं। ध्यान से देखिए, C1 और C2 का रेशियो और C3 और C4 का रेशियो क्या है, इक्वल है। कितना है, C1/C2 का वैल्यू कितना होगा 1/2, C3/C4 का वैल्यू कितना होगा 1/2। इसका रेशियो C1-C2 का रेशियो और C3-C4 का रेशियो क्या इक्वल है। इसका मतलब ये सर्किट क्या फॉलो कर रहा है, ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, तो ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, तो ये कैपेसिटेंस का कोई रूल नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे सर्किट से ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सर्किट से ड्रॉप कर दिया हम लोग ने, तो ड्रॉप करने के बाद सर्किट क्या होगा, ये होगा। तो ध्यान से देखिए, C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, C3-C4 क्या है, सीरीज में है। इसका टोटल कैपेसिटेंस, इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में है। तो गिवन सर्किट, पहला बोलना पड़ेगा गिवन सर्किट फॉलो ह्यूस्टन ब्रिज प्रिंसिपल, that is C1/C2 equal to C3/C4। ओके, यहाँ पर here C1, C2 and C3, C4 are in series। ठीक है, C1, C2 क्या सीरीज में है, C3, C4 क्या सीरीज में है। इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस निकाल देंगे, पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, नेट चार्ज निकाल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ 1/CS क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो C1 का वैल्यू क्या है 10 है, C2 का वैल्यू क्या है 20। ठीक है, 10 और 20 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है, ठीक है, और ये हो गया, और
सी एस इक्वल टू क्या होगा 20/3 माइक्रोफेराड। ठीक है। अगेन ये हम लोग सी एस निकाल दिया। अगेन वन बाई सी एस डैश लगा देते हैं। नेक्स्ट का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा 1/C3 प्लस 1/C4। C3 का वैल्यू क्या है 5, C4 का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा 10, 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिखने डायरेक्ट आप लोग क्लास 12 का डायरेक्ट कर दो 3 और क्या होगा 10/3 माइक्रोफेराड। ठीक है। Here CS and C dash S are in क्या है पैरेलल। Therefore CP इक्वल टू क्या होगा CS प्लस C dash S 20/3 प्लस 10/3। ठीक है, ये स्टेप का बाद 3 है तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने से 3 हो जाएगा 20 प्लस 10 और CP इक्वल टू क्या होगा 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, हियर गिवन V इक्वल टू कितना दिया है 10 वोल्ट। देयरफॉर चार्ज कितना ड्रॉ करेगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या है Q इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट पोटेंशियल, दैट इज CP का वैल्यू हम लोग ऐसा लिख देते, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करते। 10 माइक्रोफेराड है, इसको हम लोग तो CP का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁶, V का वैल्यू है 10, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁶, दैट इज 100 माइक्रोकूलम। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन फ्रॉम कैपेसिटर। ओके, तो अच्छे से देखिए आंसर क्या मिला है हम लोग को 100 माइक्रोकूलम। ओके, third question, it is also from capacitor. Okay, see the question, calculate the capacitance of the capacitor C in the figure. ठीक है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है वो हम लोग को निकालना है। If the equivalent capacitance of the combination between A and B is 15 माइक्रोफेराड, इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना है 15 माइक्रोफेराड है। ठीक है, होने से C का वैल्यू कितना है वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसीडर करते इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का नाम देते C1, इसको नाम देते C2। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले निकालते। ठीक है, निकलने के बाद हम लोग का C का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा दो फॉर्मूला, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, लेट हियर C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड एंड C2 इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए ये दोनों क्या है पैरेलल में है, इसका टोटल कैपेसिटेंस इसके साथ क्या होगा सीरीज में। ठीक है, एंड दैट विल गिव द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, उसका वैल्यू दिया है हम लोग को 15 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो चलिए हियर नाउ C1 C2 in parallel
therefore Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। कितना होगा? C1 का वैल्यू है 10, C2 का वैल्यू भी 10, दैट इज 20 माइक्रोफैराड। ठीक है। अगेन Cp and C are in series, therefore 1 by Cs equal to 1 by Cp plus 1 by C। तो Cs क्या है? टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, और उसका वैल्यू दिया है, कितना है? 15 है। डाल देते हैं। Cp का वैल्यू अभी निकाला है 20। ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप को देखिए। क्या हो जाएगा? 1 बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 20। ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? निकालिए। कितना होगा? 60। तो 4 इधर में क्या होगा? 3। ठीक है। तो और C इक्वल टू क्या होगा? 60 माइक्रोफैराड। तो C का वैल्यू कितना मिला हम लोग को? 60 माइक्रोफैराड। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम कैपेसिटर। क्या बोला है क्वेश्चन में? ए 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय a 50 volt battery. The capacitor is disconnected from the battery and then connected across another uncharged 320 microfarad capacitor. Calculate the charge on second capacitor. ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग को वो कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, हाउ टू कनेक्ट चार्ज्ड एंड अनचार्ज कैपेसिटर। हम लोग जानते एक चार्ज कैपेसिटर को हमेशा हम लोग कनेक्ट करते इन पैरेलल विथ अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। ठीक है। तो शुरुआत करते। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल पोटेंशियल कितना है जानना पड़ेगा। फाइनल पोटेंशियल निकाल दिया तो चार्ज निकल जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते, चलिए देखते। तो सॉल्यूशन C1 क्या है? चार्ज्ड। इसका वैल्यू कितना दिया है? 80 माइक्रोफैराड। ठीक है। दैट इज बाद में कन्वर्ट करेंगे। और उसका पोटेंशियल पकड़ लेते। V1 कितना दिया है हम लोग को? 50 वोल्ट। C2 ये क्या है? अनचार्ज्ड है। उसका कैपेसिटेंस कितना है? 320 माइक्रोफैराड। पोटेंशियल कितना होगा? अनचार्ज है, पोटेंशियल क्या होगा? 0 वोल्ट। ठीक है। When C1 is disconnected and then connected with C2, कॉम्बिनेशन क्या होगा? इस क्या होगा? पैरेलल। देन Cp इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू क्या है? 80, C2 का वैल्यू है 320, दैट इज 400 माइक्रोफैराड। ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देते, कितना होगा? 400 इंटू माइक्रो का वैल्यू क्या होता है? 10⁻⁻⁶। ठीक है। ऐसा ही मैं कन्वर्ट कर दिया। तो
अभी कनेक्ट होने के बाद कॉमन पोटेंशियल क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया तो हम लोग का चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, कॉमन PD across C1 and C2 when connected क्या होगा, V इक्वल टू टोटल चार्ज क्या होगा, C1 का चार्ज C1 V1, C2 का चार्ज क्या होगा C2 V2। V1 और V2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल है, डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 का वैल्यू क्या है 80 माइक्रोफेराड दैट इज 80 इंटू 10⁻⁻⁶। V1 का वैल्यू कितना है 50 है, V2 तो 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। C1 प्लस C2 का वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाल के रखा है, कितना है 400 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो 50 इंटू 80 कितना होगा 00, 8 इंटू 5 40, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁶, कैंसिल कितना होगा 10 वोल्ट। ठीक है, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। C1 में दोनों को लगाने के बाद C1 में जितना पोटेंशियल होगा C2 में भी इतना ही होगा। तो देयरफॉर चार्ज निकालना है, देयरफॉर चार्ज अक्रॉस अनचार्ज्ड कैपेसिटर क्या है C2। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा Q डैश, चार्ज का फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। किसका चार्ज निकाल रहे C2 का, तो C2 का कैपेसिटेंस इनटू कॉमन पोटेंशियल क्या है V इंटू V। C2 का वैल्यू कितना है 320 माइक्रोफेराड है, तो 320 इंटू 10⁻⁶। V का वैल्यू क्या है 10, तो इसको इंटू करने से क्या होगा 3200 इंटू 10⁻⁶ कूलम। इसको कन्वर्ट कर दो, कितना होगा 3200 माइक्रो कूलम। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर दैट इज अनचार्ज कैपेसिटर। तो हम लोग का आंसर कितना मिला है 3200 माइक्रो कूलम। ओके, लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम कैपेसिटर। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट X एंड Y। ये सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में दिया गया है। X और Y के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना है वो निकालना है। तो अच्छा से ये सर्किट को देखिए, ये सर्किट को देखने से पता चल रहा है ये सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कौन सा पार्ट सीरीज में है, कौन सा पार्ट पैरेलल में है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, चलिए देखते हैं ये टेक्निक को। तो हम लोग को नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करना, रीड्रॉ करने के बाद सब जॉइंट को नाम दे दीजिए। इसको मैंने दे दिया A, ये पॉइंट को दे दिया B, ये जॉइंट का नाम दे दिया C, इसको D। ठीक है, इसका बाद क्या करना है, A B C D। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। A B का बीच में क्या है 2 माइक्रोफेराड। B और C का बीच में क्या है, कितना है
3 माइक्रोफेराड। सी और डी का बीच में क्या है, 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। और ए और सी क्या है, कनेक्टेड है। बी और डी क्या है, कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सभी कैपेसिटर का देखिए 2 का 3, 5 सभी का एक प्लेट का सेम कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अदर प्लेट का सबका सेम कॉमन पॉइंट है, 2 का 3 का 5 का सबका एक ही कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, सभी का एक प्लेट का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अदर प्लेट का अनदर कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। और डी पॉइंट में क्या लगा है, अनदर कैपेसिटर दैट इज 10 माइक्रोफैराड। तो पता चल गया ये सर्किट क्या है, एक पार्ट क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। इसका साथ और एक कैपेसिटर क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। तो नेट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। तो इसको फिर से रीड्रॉ करते, तो रीड्रॉ करने से क्या होगा, देखिए इसको नाम दे देते C1 = 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। C2 = 3 माइक्रोफैराड, and C3 = 5 माइक्रोफैराड। इसका साथ लास्ट में क्या लगा हुआ है, इसका नाम देते C4 = 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये पॉइंट X है, ये पॉइंट Y है, ठीक है। तो ये पार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, पैरेलल। इसका टोटल कैपेसिटेंस पहले निकालते, इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या है, इसका साथ सीरीज में है, ठीक है। हियर C1, C2 and C3 are in parallel. Therefore, Cp = C1 + C2 + C3 = क्या होगा, 2 + 3 + 5 that is 10 माइक्रोफैराड, ओके। इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल दिया हम लोग ने, कितना मिला है, 10 माइक्रोफैराड। एंड दिस 10 माइक्रोफैराड इसका साथ क्या है, C4 का साथ सीरीज में है, ठीक है। हियर Cp and C4 are in series. Therefore, 1/CS = 1/Cp + 1/C4, ठीक है। Cp कितना है, 10, C4 कितना है, 10, एलसीएम ले लीजिए 10, ठीक है। और CS = क्या होगा, 10/2 दैट इज 5 माइक्रोफैराड। सो इसका आंसर क्या मिला हम लोग को, इस क्वेश्चन का 5 माइक्रोफैराड, ओके। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ। In my next class I'll discuss parallel plate capacitor, okay.